अल्लाह की कुदरत के पहले ही साल हज़रत हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। उनका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इस्माइल बहुत खूबसूरत थे, उनकी पेशानी में नूर चमक रहा था। उनके हसन व जमाल और पेशानी से चमकते नूर की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बेतहाशा मोहब्बत करने लगे। उधर हज़रत सारा के यहाँ चूंकि कोई औलाद नहीं हुई थी और हज़रत हाजरा के यहाँ पहले साल ही बेटा पैदा हो गया था, इसलिए हज़रत सारा को फितरत के मुताबिक हसद महसूस होने लगा। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करने लगे, उन दोनों को मेरे पास से कहीं दूर छोड़ आओ ताकि ये मुझे नज़र ना आए। हज़रत सारा का मुतालबा अब के लिए बहुत परेशान कुन था। आप उलझन में मुब्तला हो गए। आखिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलहत इसमें है कि सारा की बात मान ली जाए। आखिर अल्लाह ताला को इस अलहदगी के नतीजे ही में तो एक मशहूर शहर आबाद करना था और लोगों को क़यामत तक रहने वाले अजायबात दिखाने थे। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहां से लेकर चले। वही में मक्के की तरफ ले जाने का भी इशारा मौजूद था, चुनांचे उन्हें मक्का मुकर्रमा ले आए। वो जगह इस वक्त एक चटियल मैदान थी। वहां दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं था, बस एक दरख्त था, सब्ज नहीं था। सहरा की मानिंद इलाका या फिर पहाड़ थे। मौरखीन ने लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए इस जगह पहुंचे जहां आज खाना कबा है, तो ऊंट के कदम रुक गए। उसने आगे बढ़ने का नाम तक ना लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊंट एक कदम भी आगे ना बढ़ा। ये देखकर अब समझ गए कि मंजिल यही है, इन दोनों को यहीं उतारना होगा। चुनांचे अपने इन दोनों को वहीं उतार दिया। कुछ खजूर में और पानी उनके पास रख दिया और ऊंट पर बैठकर जाने के लिए मुड़े। उस वक्त हज़रत हाजरा परेशान हुई और बोले, बड़िए खलील, आप हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के हवाले करके जा रहा हूं। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने जवाब दिया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तब आपने कहा, फिर मुझे अल्लाह ताला काफ़ी हैं, वो हमें ज़ाय नहीं करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहां छोड़कर वापस लौट गए। जब इतने फासले पर पहुंच गए जहां से वो दोनों नजर नहीं आ रहे थे, तो अपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ये मेरे रब, मैंने अपनी औलादाल को मैदान में बसाया है जहां सब्ज़ है नहीं, और ये जगह तेरे मोहतरम घर के पास है। ये हमारे रब, ताकि कायम रखे नमाज को, सोतो लोगों के दिलों को इस तरफ माइल कर दे और उन्हें मुआहे से रोज़ी दे, शायद वो शुक्र करें। ये दुआ करके आप वहां से चले आए। मौरखों ने लिखा है, इस वक्त मक्का में कोई आबादी नहीं थी, ना वहां कहीं पानी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके पास पानी का मशकीज़ा और खजूरों का एक थैला रख दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद हज़रत हाजरा ज़रूरत के वक्त थैले में से खजूर में खा थीं और मशकीज़ा से पानी पीती रहें, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो प्यास की वजह से परेशान हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी प्यास सताने लगी। बच्चे की वजह से हज़रत हाजरा बेकरार होकर उठ खड़ी हुई। साथ ही सफ़ा पहाड़ी थी। उन्होंने सोचा, इस पर चढ़कर चारों तरफ का जायजा लिया जाए कि कहीं पानी है या नहीं। सफ़ा पहाड़ी पर उन्हें दूर दूर तक ना तो कोई इंसान नजर आया, न कहीं पानी के आसार नजर आए। सफ़ा पहाड़ी से उतरकर आप वादी के निशेब में पहुंची तो करते का किनारा उठाकर इस तरह दौड़ें जैसे एक परेशान हाल इंसान दौड़ा करता है। ये वो जगह है जहां हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के वक्त दौड़ते हैं, यानी इस जगह हज़रत हाजरा इसलिए दौड़ी थीं कि निशेब में उतर आने की वजह से बच्चा उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। इसलिए अपने दौड़कर इस जगह को उबूर किया और मरवा पहाड़ी पर जा पहुंची। मरवा पहाड़ी से भी उन्हें पानी नजर ना आया, न कोई इंसान नजर आया। अब वो बेताब होकर फिर सफ़ा की तरफ चली। निशेब में पहुंचते ही अपने फिर दौड़ लगाई और सफ़ा पर पहुंची। इस तरह अपने 7 चक्कर लगाए। इस वाक़ये की याद में अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हज व उम्रा करने के लिए आने वालों को 7 चक्कर लगाने का हुक्म दिया। अब जब भी कोई उम्रा करता है या हज करता है तो उन दोनों पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाता है।
आखिरी चक्कर के वक्त जब आप मरवा पर थीं तो आपको एक फरिश्ता नजर आया। आप उसे देखकर बच्चे के पास आ गई। फरिश्ते ने अपनी एड़ी से जमीन पर इशारा किया तो वहां से पानी निकलने लगा। बाज ने लिखा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह एड़ियां रगड़ी वहां से पानी निकल आया। हजरत हाजरा ने जो पानी उबलते देखा तो उसे दोनों हाथों से रोकने लगीं और मशकीज़े में पानी भर लिया, लेकिन पानी तो फैलता जा रहा था, वो तो अहल रहा था। जब अपने पानी को इस तरह फैलते देखा तो घबरा कर उससे फरमाया ज़मज़म, यानी ठहर जा ठहर जा। फिर यही नाम इस पानी का मशहूर हुआ। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर कहीं वो ज़मज़म को रहने देती और ये ना कहती कि ज़मज़म तो वो आज बहता हुआ चश्मा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो इसे हाथों से उठा उठा कर मुश्क में ना बैरुत तो आज ये बहता हुआ चश्मा होता। अब आपने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया। उस वक्त इस फरिश्ते ने कहा, तुम इस बच्चे की हलाकत का खौफ ना करो, यहाँ बैत अल्लाह है, ये बच्चा और उसके वालिद इसकी तामीर करेंगे और अल्लाह ताला उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इस तरह ज़मज़म जारी हुआ। इस वक्त से लेकर आज तक ये जारी व सारी है। हाजी तबर्रुक के तौर पर अपने साथ लाते हैं और वहाँ खूब दिल खोल कर पीते हैं। ज़मज़म रोए ज़मीन पर सबसे बेहतर पानी है। इसमें 3 बातें अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हैं जो दुनिया के किसी पानी में नहीं है। प्यास बुझाता है, ग़िज़ा का काम देता है और मौत के सौहेर बीमारी के लिए शिफा है। जिस वक्त उसका ज़ुहूर हुआ था उस वक्त उन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत इन माँ बेटे को थी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इस पानी को साल साल रख ले, ना इसका जायका बदलता है और ना इसमें कीड़ा पड़ता है। ये बात दूसरे पानियों में नहीं पाई जाती। तस्वीर के लिए देखें नकूश तारीख़ इस्लामी। हज़रत हाजरा ने इस वक्त सोचा कहीं ये पानी बहते बहते ख़त्म ना हो जाए और पहले की तरह हम फिर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में ना मुब्तला हो जाए, इसलिए अपने पानी के गर्दमंडेर बना दी और फरमाया ज़मज़म। ज़मज़म को नमूदार हुए अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि कबीला जरहम का एक तिजारती काफ़िला यमन से आते हुए उधर से गुजरा। ये लोग पहले भी उधर से गुजरते रहते थे, यहाँ के चेचे से वाकिफ़ थे। पहले उन्होंने इस मकाम पर कभी परिंदों को उड़ते नहीं देखा था, लेकिन इस मर्तबा जब ये वहाँ से गुजरे तो उन्हें बहुत से परिंदे उड़ते नजर रही है। ये बहुत हैरान हुए, जानते थे आसपास पानी नहीं है और परिंदे वहाँ नजर आते हैं जहाँ पानी होता है। ये लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपने एक साथी से कहा, तुम जरा जाकर देखो इस तरफ ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं। छोटी शख्स चट्टानों में से होता हुए ज़मज़म के चश्मे के पास पहुंच गया और सहरा में पानी देखकर हैरान रह गया। इससे और ज्यादा हैरत हजरत हाजरा और उनके बच्चे को देखकर हुई। उसने वापस आकर सूरत हाल बताई तो वो सब चश्मे के पास आ गए। हजरत हाजरा को भी यहाँ रहते हुए एक अरसा बैठ गया था। उन्हें भी इंसानों को देखकर खुशी हुई। काफिले वालों ने फौरन जान लिया था कि इस जगह से जो ये पानी निकल रहा है या नहीं, दोनों की करामत है, वरना यहाँ पानी कहाँ था। पहले तो हैरत भरी नजरों से ये सब देखते रहे। फिर इनमें से एक ने हजरत हाजरा से कहा, क्या आप हमें इस मुबारक चश्मे के पास ठहरने की इजाजत दे सकती हैं? जब आपके बेटे जो उन हो जाएंगे तो हम उन्हें अपना सरदार बुला लेंगे और बड़े होने पर अगर ये हमें यहाँ से निकालना चाहें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी बात मान ली और उन्हें वहां रहाइश की इजाजत दे दी। इस तरह मक्का मुअज़्ज़मा के आबाद होने का सिलसिला शुरू हुआ। आज आप मक्का मुअज़्ज़मा जाकर वहां की रौनक और चहल पहल को देखें तो इस वक्त का तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।